Hello my dear students, I am Ankit sir. वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्ट्रीपा पीसीएम ग्रुप पे आप सब व्यूवर्स स्टूडेंट्स का स्वागत है। अगेन मैं फिर एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं, बट यह आज का वीडियो एक जनरल वीडियो होगा, जो कि आप यह वीडियो जब आप देखेंगे, इसको आप समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वाकई जो रियल टाइम में रियल में फिजिक्स ना आपकी ये वीडियो जो मेनली बेस्ड है ना फिजिक्स पे बेस्ड है। बट ये कोई पर्टिकुलर कोई क्लास के लिए नहीं है कि नहीं आपका ये जो है 9th से होगा या 10th से होगा। ये आप ऑलमोस्ट ये मानिए कि आप जितनी भी क्लास हायर एजुकेशन आप लेते जाएंगे ना, उतनी क्लासों तक में ये अप्लीकेबल होता रहेगा लाइफ टाइम ही, ये आप समझें। तो अगर बात करते हैं आज के इस वीडियो में, मैं जो लेकर के आया हूँ टॉपिक आप लोगों के लिए जनरल, वो मैं न्यूटन्स लॉ को लेकर के आया हूँ, न्यूटन्स लॉ। सो जैसे कि मैं आशा करता हूँ, सो आई होप कि आप लोगों ने जो है नाम सुना होगा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नाम सुना होगा। फिजिक्स में बहुत बड़े फिजिशियन हुए वो, और अपने उन्होंने लॉ दिए जो कि 3 नियम, उनके फंडामेंटल जो 3 लॉज हैं उनके। सो मैं उस लॉज को जो है जनरली मैं बताऊंगा, उनका जो है इस मॉडर्न टाइम में उनका इसका क्या यूज़ है। उन्होंने जो जब अपने समय में जो ये लॉज लाए और दिए, तो फिजिक्स की दुनिया में ये आप समझिए अपने आप में एक्सप्लोजन कर दिया। पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट थे अपने आप में एक तरीके से वंडरफुल आश्चर्य किया कि ये हाउ कैन बी पॉसिबल न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये कैसे जो है पॉसिबल। सो उस पर काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसको तब जो इंटरनेशनल एक यूनिट होती है, इंटरनेशनल एक बैठक होती है, तब उसके बाद उसको क्या करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं नहीं कि ये जो भी लॉज आए हुए हैं किसी भी व्यक्ति के साइंटिस्ट के द्वारा, वो सर्टिफाइड प्रमाणित हैं। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी से अगर बेल आइकन की बटन को न दबाया हो तो बेल आइकन की बटन को जरूर से ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर के डेली आता रहूं। और मेरे सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का आनंद लेते रहें। सो आप जैसे कि आप देखें न्यूटन्स लॉ क्या होता है, बताते हैं इसको। आप देखें जैसे कि लुक इन द बोर्ड, बी अटेंटिव, बी केयरफुल। न्यूटन के नियम ये आप देख रहे हैं। तो जनरली इन्होंने बताया, इन्होंने 3 लॉ को क्या किया, जनरेट किया। न्यूटन्स हैव जनरेट 3 लॉज। राइट, थर्ड लॉ बेसिकली जो ये आपके थर्ड लॉ हैं, 3 नियम जो हैं न्यूटन के गतिविषयक जिसको नियम बोलते हैं, ये आपके मॉडर्न टाइम में देख रहे हैं ना। आप देखते होंगे कि आप जिस भी घर में, जिस भी जगह, जिस स्थान में रहते हैं, आपके छत के ऊपर से क्या निकल जाते होंगे, प्लेन निकल जाते हैं। आपने कभी कल्पना की है कि प्लेन कैसे उड़ते हैं वो, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो इसमें भी जो ये न्यूटन्स जो लॉ इन्होंने क्रिएट करके दिया, उसमें भी जो है क्या, ये न्यूटन के लॉ उसमें अप्लीकेबल होते हैं, उसके क्या, उड़ान में, जब वो जहाज उड़ते हैं। सो अपने आप में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक्सप्लोजिव वो विज़न था उस टाइम में। सो मैं जैसे कि मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू बुक, ये यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड मैं बुक लिए हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें जो है इसमें समझाया गया है बहुत ही सरल शब्दों में। सो मैं जो भी इसमें दिया हुआ है टॉपिक, बट मैं अपने वर्ड में मैं आपको सिंप्लीफाई करके इसको समझाऊंगा, जिससे कि आप एक बार मेरे इस वीडियो को देखें और लाइफ टाइम ना भूलें। ऐसा मैं प्रयास करता हूं आप लोगों के लिए सरल शब्दों में लाने का ही। सो जैसे कि इसमें बुक में गिवन है, ये इसमें दे रखा हुआ है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स ने बताया था कि कोई भी वस्तु, देखिए हमारा जो वर्ल्ड है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, इट मीन्स आपके क्या, पदार्थ, सब्सटेंस को बोलते हैं पदार्थ। वो क्या होते हैं, सारे फिजिकली होते हैं, भौतिक होते हैं। तो सो कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि जो भी पदार्थ हैं इस धरती पर, सपोज करो कि आपका ईंट हो गई, ईंट आप जानते होंगे, ईंट या आपकी लकड़ी हो गई, आपका XYZ जितने भी पदार्थ हैं आप कोई भी ले सकते हैं। इस पदार्थ को जैसे कि ये ज़मीन पे पड़ी हुई है, लैंड पे क्या है, स्टेबल है, और जब तक आप इसमें क्या है कि फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप इसमें एक बाह्य इसमें बल नहीं लगाएंगे, तब तक क्या वो अपनी विरामावस्था में ही रहेगी। सो कहने का तात्पर्य इट मीन्स यह हुआ
कि जब तक किसी वस्तु में बाहरी फोर्स उसमें न लगाया जाए तो वो वस्तु तब तक विरामावस्था में रहती है। विरामावस्था में न रह करके क्या हो जाती है, वो अपने आप में क्या, उसमें फोर्स जब लगाते हैं तो वो गति की मोशन में आ जाती है, मतलब गतिक अवस्था में आ जाती है। जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको देखें फिजिकली भाषा में, मैं अपने वर्ड में बता रहा हूँ, बट इसको भौतिक विज्ञान की भाषा में देखें तो वो वस्तु विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई एक बाय फोर्स ना लगाया जाए। सो न्यूटन ने ऐसा बताया था कि फर्स्ट लॉ है उनका, फर्स्ट लॉ। सो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है गिवन है, कह रहे हैं कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था एवं सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। देख रहे हैं ना विद्यार्थियों, देखो यही शब्द बोला है, इस लॉ में यही बोला गया। और जो मैं जनरली बता रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल सिंपली आप बता सकते हैं उसको कि कोई भी वस्तु अगर इस धरती पे पड़ी हुई है तो आपकी क्या, वो स्टेबल स्थायी है, बट उसमें अगर कोई आप फोर्स लगा दें, जैसे कि आप मान लें आपके पास क्या है, एक सपोज करिए दरवाज़ा है, दरवाज़ा हर एक के घर में होते हैं, ठीक है ना, विंडो होती हैं। सो आप जैसे ही दरवाज़ा को क्या करते हैं, दरवाज़ा को खींचते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है ना, तो वो कैसे खुलता है, जब आप उस पर फोर्स करते हैं, उसको क्या देते हैं, बल देते हैं, ठीक है। और बल का अपना मात्रक होता है न्यूटन ने अपने ही नाम से उसको जो है उसकी यूनिट बना दी, न्यूटन के नाम से उसकी यूनिट है कि इतना फोर्स न्यूटन उस पर एप्लीकेबल हुआ। सो कहने का मतलब यही कि जितनी भी वस्तुएं अपने स्थान पर तब तक ये स्थापित रहेंगी, विरामावस्था में रहेंगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए। सो ऐसा ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया गया सिंपली। और बाकी इसमें आपको कोई प्रूविंग नहीं है कि आपको इसको कोई आप प्रूव करें, ऐसा नहीं है। और इसके बाद जो है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह कुछ दे रखे थे। सो एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे कि एक आपकी डेस्क है और डेस्क पे आपकी क्या है, बुक रखी हुई है, ठीक है ना। तो और आप ये समझे कि आप उसे 5 मीटर की दूरी पे खड़े हुए हैं या बैठे हैं, तो क्या वो बुक अपने आप चल करके आपके पास आ सकती, कभी नहीं आ सकती है। सो आप उस पर जब आप उसके पास जाएंगे और क्या करेंगे, उस बुक को उसमें से उठाएंगे, तो आपने जो उठाया ना, तो कुछ ना कुछ तो उस पर फोर्स लगाया ना आपने, तो वही आपका क्या हुआ, वो आपका न्यूटन्स लॉ हुआ, जो कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसमें एप्लीकेबल होगा। सो ये ऐसा न्यूटन ने बताया था फर्स्ट लॉ में। और इसके अकॉर्डिंग ही न्यूटन का जो है सेकंड लॉ आ जाता है। इसमें ऐसा कोई जो है डेरिवेशन नहीं है, कोई प्रूविंग नहीं है, सिंपली है ये जनरल। मैं ये जो वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। और मेरा जो नंबर है आपको स्क्रीन पे मेरे नीचे दिख जाएगा, जो कि 8881084332 है। ये अगर कोई भी आपको एनी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करा सकते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है इसके अकॉर्डिंग, और आ जाता है न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ जो कि कहता है, ये एक मोमेंटम पे बेस्ड होता है। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं समवेग। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, समवेग। इट मीन्स अर्थ से किसी के नाम से ही पता चलता है, सम इट मीन्स इक्वल, वेग इट मीन्स वेलोसिटी, जो समान रूप से जो वेग क्या हो, जो गतिक अवस्था में, मोशन अवस्था में हो, वो आपका समवेग होता है। बट इसमें सेकंड लॉ में इन्होंने बताया, फिजिकली भाषा में इन्होंने बोला कि किसी वस्तु के सम्यक परिवर्तन की दर क्या होती है, उस पर लगाया गया बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, नॉट इन्वर्सली, केवल ओनली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती इसके, या समानुपाती आप कह सकते हैं। अनुक्रमानुपाती होती तथा संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होगा जिस दिशा में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जिस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट इसमें गिवन है। इन्होंने बताया कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ बल के मापने की विधि बताता है। और न्यूटन्स इसमें इन्होंने ये बताया कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है, इसमें प्रथम और थर्ड नियम प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी को मूल नियम कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप समझते हैं, इसमें एक फार्मूला जनरेट होकर आता है। सेकंड लॉ में एक फार्मूला छोटा सा जनरेट होकर आता है, लेकिन वो एप्लीकेबल बड़े से बड़े डेरिवेशन में, बड़े से बड़े न्यूमेरिकल में जो एप्लीकेबल होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड लॉ आपका। और सेकंड लॉ जो आपका सेकंड लॉ ही है ना, यही आपका किस पे एप्लीकेबल होता है, जो आज मॉडर्न टाइम में आप एरोप्लेन देख रहे हैं ना,
जितने भी फाइटर प्लेन हो, जिसको कि लड़ाकू विमान कहते हैं, या आपके ये पैसेंजर्स जितने भी एरोप्लेन होते हैं, जितने भी उड़ते हैं ना, ये आपने कभी कल्पना की कैसे उड़ते हैं ये? न्यूटन्स ने जब अपने लॉ दिए तो उस समय एक्सप्लोजन मचा दिया था इस साइंटिफिक दुनिया में, ये आप समझिए। सो इसलिए एक अपने आप में इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट बन जाता है कि जो बच्चे क्रिएटिव माइंड के होते हैं वो जनरली वो सर्च करते हैं कि भाई हमको न्यूटन्स लॉ जानने हैं क्या है। भाई किताबों में तो दिया होता है, मिल जाएगा 9th में, 10th में, 11th में, 12th में एंड सो ऑन, बट आप जनरल भाषा में आप जानना चाहें कि हमको रटना ना पड़े कि न्यूटन से ऐसा सही है, ऐसे लॉ होते हैं, तो आपको मैं ऐसा प्रयास करता हूं कि जितना सरल से सरल शब्दों तक मैं जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। तो सेकेंड लॉ में छोटा सा एक फार्मूला जो जनरेट होकर के आता है वो ये बताता है, ये देखिए आप, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो आता है F डज इक्वल टू आता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। जैसे कि नाम से ही देखिए हमने आपको बताया ना, क्या बताया था? मोमेंटम क्या होता है? समवेग, जो समान रूप से वेग होता रहे, मतलब से एक इक्वल मोशन में जो चीज़ चलती रहे। आप 4 व्हीलर गाड़ी भी ले सकते हैं, सपोज करें आप जो है जितने भी फिजिकल, जितने भी यहाँ के सब्सटेंस हैं या जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, एक समान जो मोशन में जो चल रहे हैं ना। तो जैसे कि ये देखें, ये एक छोटा सा फार्मूला है, लिखा हुआ F डज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब जो आपका P आता है ना, ये देखें डेल्टा P, ये आप देख रहे हैं ना डेल्टा P, यही आपका क्या होता है? संवेग होता है, मोमेंटम होता है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर आपको फोर्स फाइंड करना हो कि वहाँ पर कितना न्यूटन जो है फोर्स जनरेट हुआ, आपने जो फोर्स लगाया, बल जो लगाया आपने, जिसको आप अगर कहें अपनी लैंग्वेज में कहें ताकत जिसको कहते हैं ना, जनरली अगर आप फोर्स के नाम से न जान पाएँ, या आपकी फिजिकल नाम हुआ, आपका भौतिकी नाम हुआ, बट अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जान पाएँ, जिसको कहते हैं कितनी आपने ताकत लगा डाली उसमें, किसी उस भौतिक वस्तु में। सो वही कह रहे हैं कि अगर जैसे आपको डेल्टा P वेग दिया हो किसी भी वस्तु की, जैसे सपोज की गाड़ी है, उसका क्या दिया हुआ है? संवेग दिया हुआ है, और उसका एक समय दिया हुआ है कि इतने पर सेकंड के टाइम से क्या कर रही है? वो मूव कर रही है, वो एक समान रेखीय चाल में जा रही है। तो वहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं? आप फोर्स जनरेट मतलब निकाल सकते हैं कि इतने न्यूटन्स उस पर क्या हो रहा है? एप्लीकेबल हो रहा है। ये आपका जनरली जो क्या निकल के आया, आपका सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपका आया। यहीं से आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर आप मोमेंटम भी फाइंड करना चाहे तो निकाल सकते हैं, क्या? डेल्टा T को क्रॉस में कर दें इस तरफ। आइए देखते हैं इसको। सो हो जाएगा F क्रॉस डेल्टा T डज इक्वल टू डेल्टा P। ये इसलिए मैंने आपको बताया ऐसा क्योंकि जो है डेरिवेशन में मोस्टली ऐसा पूछा जाता है कि आपका फोर्स गिवन होगा डेरिवेशन में कि इतने न्यूटन का बल लग रहा है किसी गाड़ी पे, किसी वस्तु पे, और उसका टाइम दे रखा है इतने पर सेकंड स्क्वायर के, इतने पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से वो क्या चल रही है? मूव कर रही है, और जो है उसका मोमेंटम आपको फाइंड करना है। सो आप सिंपली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि उसका संवेग कितना होगा। सिंपल सा इतना ही आपका सेकंड लॉ आता है जो कि एप्लीकेबल होता है किस पे? आप जितने भी एरोप्लेन में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना, आप स्वयं भी कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उड़ते होंगे। तो न्यूटन से जिस समय लॉ लाए थे ना, तो एक तरीके से एक्सप्लोजन मचा दिया था उस समय में, और आज भी मचाए हुए हैं, ये आज भी मचाए हुए हैं, क्योंकि ऐसा है ना, ये यूनिवर्सल लॉज हो गए। अब ये यूनिवर्सल हो गए, सार्वभौमिक लॉज हो गए हैं, नियम हो गए हैं। सो इसमें सेकेंड सिंपल सा यही बताया, और यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि ये है आपका डेल्टा P आपने निकाला, यहाँ पर क्या निकाला? डेल्टा P आपने निकाला। एक फार्मूला यहीं से जनरेट होकर के आता है कि यहाँ पर फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो फोर्स ऐसे फाइंड कर पाएंगे, सपोज कीजिए ये एक फार्मूला है, देखिए F बराबर होता है ma, ये देख ना आप, F बराबर ma। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? सो F आपका वही फोर्स हुआ, बट m और a क्या हो जाता है? यहाँ पर m हो जाता है मास यानी कि द्रव्यमान, नॉट इन्वॉल्विंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें एक्चुअल उसका मास होता है कितने ग्राम है, राइट? कितने किलोग्राम है, कितने मास में, कितने ग्राम में। और उसका ए क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, इट मीन्स त्वरण। और त्वरण तो आप समझते होंगे कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?
त्वरण कहते हैं। जैसे कि अभी एक कोई गाड़ी जो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से जा रही है और कुछ समय के अंतराल में वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से भी जाने लगती है, तो उसका जो डिफरेंस आया ना, पहले 15 थी फिर बाद में 20 हुई, तो उसका जो डिफरेंस आया है दैट इज अ रेट ऑफ एक्सेलरेशन। उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे आपको जनरली त्वरण कहते हैं जिसको कि हिंदी में। तो आपका तो एफ जो फोर्स निकल के आता है उस गाड़ी का मास और जो उसकी स्पीड है, इट मीन्स स्पीड में जो डिफरेंस आया यानी कि जो जनरेट होकर के आया आपका क्या एक्सेलरेशन, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से क्रिएट होकर के आता है फोर्स। और फोर्स से आप मोमेंटम को क्या कर सकते हैं? सिंपली फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ये आप समझें। तो ये सेकंड लॉ बताया। और न्यूटन ने इसके बाद जो है फिर आता है इसमें थर्ड लॉ। तो उसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, एनसीईआरटी बेस्ड है आपकी ये बुक। इसमें थर्ड लॉ भी जो है आता है। थर्ड लॉ जो है ये बताता सिंपली है, आप समझे कि जैसे आप किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, देखिए जब भी आप किसी वस्तु फिजिकल वस्तु पे जो है भौतिक जितनी भी वस्तुएं होती हैं इस धरती पे हैं, उस पर आप फोर्स लगाएंगे, यदि उसका रिप्लाई भी अगेन आपको तुरंत मिल जाए, उसका रिप्लाई। उदाहरण देते हैं, आप लोग क्रिकेट तो आप देखते हैं कितना ही जो है विख्यात है वो वर्ल्ड में, अपने इंडिया में। सो आप देखते होंगे कि जब कोई बॉलर बॉल फेंकता है ना, तो बैट्समैन होता है ना, तो बैट क्या करता है? बॉलर ने बॉल फेंकी, उसका रिप्लाई तो ये हो गया, बट उसका कमबैक कैसे होता है? जब कोई बैट्समैन क्या करता है? उस पर हिट करता है बॉल को, तो क्या होता है? वो आपका एक्शन और रिएक्शन, जिसको बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का लॉस। आप जितना फोर्स लगाएंगे आप जितना फोर्स लगाएंगे और कम बैक उतनी ही फोर्स से फिर पुनः वो वस्तु कम बैक होने लगे, वो आप क्या होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट मीन्स क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसमें भी कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें आप सिंपली एग्जांपल ही गिवन है। सो आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो मैंने ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ये जर्नल वीडियो है, जर्नल साइंस का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों, व्यूवर्स जितने भी हैं मेरे। तो मैं आई होप, मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब देखिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा यह नॉलेज जिससे बच्चों में एक क्या कहते हैं मोटिवेट उनको होगा ना, उनके अंदर एक तरीके से कहें तो जिसको कहते हैं ना अंतरात्मा से उत्साह बढ़ता है कि नहीं हमारे अंदर इतना उत्साह, मैं और भी जानने के प्रयास करूंगा। और वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा प्रयास करता हूं कि बच्चों तक मैं सरल से सरल शब्दों तक जानकारी मैं पहुँचा पाऊँ। सो जो है मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। और ऐसा मैं समझता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आई होप ओके व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर इनफ डे। सो आज के लिए इतना ही।